पहले की तुलना में 18% वृद्धि हुई है टैक्स में, और अतिक्रमण के दौरान सबसे ज़्यादा टैक्स दुकानदार लोग देते हैं, जैसे कि आपको भी मालूम है। और अतिक्रमण के दौरान काफ़ी सारे दुकानदार की दुकानें टूट जाती हैं। इनके बारे में क्या कहना है? जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे छोटी छोटी पार्किंग एरिया बदलनी चाहिए। आप बाइक लाए हैं, बाइक आपको लगाना भी है, मार्केट भी जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कर आप चले जाते हैं रोड। पहले से बेहतर हुई सुविधा, कहीं दो राय नहीं है, लेकिन जो कमियां बता रहे हैं जो दलाल के चुंगल से, ये प्राथमिकता वाली बात है, इसको हम लोग हटाएंगे। दलाल तो कहीं नहीं रहेगा, वो चाहे किसी चीज़ में हो। जल्द आपका शहर बदलेगा, इसलिए बदलेगा कि मोदी जी हम लोग के शहर में इतना पैसा दिए हैं, माननीय रूढ़ी जी और विधायक जी के चलते इस पैसे से इन्वेस्ट हो रहा है, जो दिख रहा है। अब आपका डबल डेकर बहुत जल्द चालू होने वाला है। बिहार चुनाव आयोग ने छपरा नगर निगम में चुनाव की घोषणा कर दी है, और जैसे कि आप सभी जानते हैं 21 से 29 तारीख के बीच नामांकन भी फाइल हो चुके हैं, और अभी जो आज 5 जनवरी है और आज सभी को सिंबल मिल चुका है। और उसी के साथ अभी हमारे साथ राजेश फैशन है, जिनका सिंबल चरखा है, और अभी हमारे साथ है। इनसे हम बात करेंगे छपरा के विकास को लेके, और आगे की बहुत सारी बातें करेंगे जो हम इनसे करेंगे और आगे जानेंगे। जैसे कि सर, सबसे पहले हम ये आपसे पूछना चाहेंगे, छपरा नगर निगम में 40 लाख अप्रॉक्स मंथली आता था नगर निगम में खर्चा के लिए, लेकिन अब आता है 1,40,00,000 नगर निगम में अप्रॉक्स खर्चा के लिए। उस कदर विकास नहीं हो पाता है। काफ़ी सारे मेयर आते हैं जाते हैं, लेकिन विकास का स्तर वहीं रहता है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ग्रामीण खबर की पूरी टीम को बधाई, शुभकामना नए साल का। पैसा तो लगेगा, सफाई अगर सोचते हैं पैसा लगेगा। कल की आबादी आपकी थोड़ी थी, अब आबादी बढ़ गई, एरिया बढ़ गया, कोई बात नहीं, पैसा लगे, लेकिन काम दिखना चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए कि जो पैसा आप सरकार दे रहा है एजेंसी को, वो काम कैसा कर रहा है। तो काम तो अच्छा हो रहा है अभी तक। आप शहर वाले कहीं नहीं बोल सकते हैं कच्चा काम बाहर दिखता हो। पहले कच्चा काम बाहर दिखता था, गली नाले में पानी बहता था, लेकिन काफ़ी सुधार है। लेकिन आने वाले दिनों में इस सुधार से काम नहीं चलने वाला। आप बेहतर करने का प्रयास करें, क्योंकि शहर हम लोग को बहुत पीछे है। हम लोग कुछ शहर संवारें। कई चीज़ें आपको दिख रही होगी कि अभी कमी है जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, जैसे छोटी छोटी पार्किंग एरिया बदलनी चाहिए। आप बाइक लाए हैं, बाइक आपको लगाना भी है, मार्केट भी जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं लगा कर आप चले जाते हैं, रोड अवरुद्ध होता है। लेकिन अगर पार्किंग व्यवस्था पेड 5 रुपये आप दें और कहीं जाकर मार्केटिंग कर लें, 10 रुपये दें, 4 व्हीलर लगा लें, तो बुराई क्या है? नगर एक बहुत ही सही आप मुद्दा बताएं कि पार्किंग की व्यवस्था शहर में कहीं नहीं है। लेकिन एक और मुद्दा है जो हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। छपरा का जो सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है वो हथुआ मार्केट, जहां विभिन्न दूर दूर से लोग आके वहां शॉपिंग करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं और बहुत सारी सामग्री लेते हैं। लेकिन वहां पे अभी तक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। कुछ लोग खुले में जाते हैं, जिस वजह से महिलाओं को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अगर आपको अगर अपना मत दे के जनता लाती है, तो छपरा के हथुआ मार्केट में कब तक शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी? पहले से मेरे दिमाग में आइडिया है, कम से कम पूरे शहर में 4 ऐसा पॉइंट होगा जो डिलक्स बाथरूम, डिलक्स ये बोलें कि जो हम मॉल में ले जाते हैं लोग, लो कॉस्ट पर काम होता है, उसमें टेक्नोलॉजी लगा रहता है बाथरूम में। क्या टेक्नोलॉजी है? आप गए बाथरूम यूरिन किए और चले गए, फ्लश अपने आप हो गया। जी, ये छोटी चीज़ है। आप उसके इंजीनियरिंग में जो एस्टिमेट बनाते हैं उनको बोलिए कि ये चीज़ हमको चाहिए। वो डीसी है, कोई लाइन से मतलब नहीं है, बैटरी बदल दीजिए, बैटरी लगेगा, वो अपना काम करेगा। तो इससे क्या होगा, वो फ्लश ऑटो हो जाएगा और स्मेल नहीं आएगा और वो स्वच्छ रहेगा, तो आप यूज करने में आपको अच्छा लगेगा। इस टाइप के कई तरह के मेरे पास दिमाग में है ये आइडिया लोगों को। पहले की तुलना में 18% वृद्धि हुई है टैक्स में, और अतिक्रमण के दौरान सबसे ज़्यादा टैक्स दुकानदार लोग देते हैं, जैसे कि आपको भी मालूम है। और अतिक्रमण के दौरान काफ़ी सारे दुकानदार की दुकानें टूट जाती हैं। इनके बारे में क्या कहना है? ट्रेड लाइसेंस अभी चल रहा है शहर में। ट्रेड लाइसेंस तो होने चाहिए जिनकी बड़ी दुकानें हैं, जीएसटी है, लेकिन छोटी दुकानें जो डेली लगाते हैं, डेली खाते हैं, जो छोटे व्यापारी हैं जिनका टर्नओवर बहुत छोटा है, उनको बाध्यता नहीं होनी चाहिए ट्रेड लाइसेंस का। दूसरी बात, जो विस्थापित हैं, जो दुकान तोड़ी गई हैं, वो अतिक्रमणकारी नहीं थे, वो रेंटर थे। बिहार सरकार उनसे रेंट लेता था, उनको अलॉट किया था। हाँ, ये गलत यहाँ इसलिए हुआ है, पहले उनको कहीं ना कहीं बसाना था, फिर दुकान तोड़ना चाहिए था। लेकिन खैर, सरकार की कुछ मजबूरियाँ थी, सुप्रीम कोर्ट की कुछ केस थी, पहले जो सरकारें थी उसमें लेट कर दी। लेकिन अगर हम आते हैं उन दुकानदारों के लिए, पहला ही बोर्ड में ये प्रयास होगा कि उन जगह आवंटित किया जाए, खोजा जाए और उनको जगह मुहैया कराया जाए जहाँ उनकी दुकान वहाँ पे बसाई जा सके, और बहुत कम पैसे में, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ पैसा उनसे लेंगे।
कुछ पैसा उनसे लोन बैंक से लेंगे, हम लोग कर सकते हैं। मल्टी यहाँ स्टोरी पे आपको रुक के एक और बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे कि अगर छपरा नगर निगम की जनता आपको चुनती है और मेयर के पद में लाती है तो सबसे पहली प्राथमिकता आपको नगर निगम के विकास को लेके क्या होगी? व्यवस्था तो बदलनी चाहिए दोस्तों। जो अभी डस्ट चल रहा है शहर में, आप कहीं बाइक खड़ा कर दी, कहीं भी 5 मिनट बाइक पर बैठेंगे तो उससे धूल बैठ जाता है, इसलिए कि यहाँ शहर में डस्ट है। डस्ट क्यों आता है, कहाँ से आता है, इसके जहन में जाइए। जो सफ़ेद बालू आता है हम लोग घर में, आपके घर में, वो बालू गंगा किनारे से आता है, सबको चाहिए, कोई आना भी चाहिए। उसको हम लोग एक बड़ा सुझाव होगा या आदेश भी होगा, अगर हम आते हैं तो उसको हम लोग पहले गीला कराएंगे पानी से, फिर उसको तिरपाल से ढका जाएगा और तब शहर में एंट्री होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि दूसरे शहरों में ऐसे ही होता है, वो खुले में रेत नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग 50 से 60% डस्ट हम लोग रोक पाएंगे। जो बचेगा डस्ट, उसके लिए मशीनरी आएंगे जो सफाई भी करेगा और डस्ट सेक्शन भी करेगा, और जो भी डंपिंग एरिया होगा वहाँ जाकर डंप करेगा। मशीन आएगा, हर कुछ के लिए मशीन इसलिए लाना जरूरी है कि आप मैनुअल नहीं कर सकते हैं। मैनुअल करेंगे, उसका काम करने का ढंग, मशीन से काम करने का ढंग, आपका दायरा बढ़ेगा सफाई का, तो मशीन आएगा। कई तरह की मशीन हम लोग लाएंगे जिसके चलते सफाई कि हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे कि छपरा नगर निगम में गैस पाइपलाइन का काम चल रहा है, गंगा योजना का काम चल रहा है, जिस वजह से रोड जो है एक साइड से कोड़ा जा चुका है बहुत, और ये सिर्फ साहबगंज नहीं, भगवान बाजार नहीं, शहर के लगभग हर कोना में ये सुविधा, ये जिस वजह से रोज आए दिन ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत ही देरी होती है। काफ़ी सारे एम्बुलेंस फंसे रहते हैं, दूर दूर से जो लोग आते हैं, जैसे एकमा हो, बनियापुर हो या छपरा की आम जनता हो, उनको सारा रोज वन वे हो गया है। वन वे की वजह से एक ही साइड से गाड़ी आ रही है, जा रही है, जिस वजह से ट्रैफिक रोज देखने को मिल रहा है। शहर में अगर आपको 5 किलोमीटर भी ट्रेवल करना है तो उसमें घंटों का समय देना पड़ रहा है। इसके बारे में क्या कहना है आपका? बहुत जल्द आपका शहर बदलेगा, इसलिए बदलेगा कि मोदी जी हम लोग के शहर में इतना पैसा दिए हैं, माननीय रूढ़ी जी और विधायक जी के चलते इस पैसे से इन्वेस्ट हो रहा है, जो दिख रहा है। अब आपका डबल डेकर बहुत जल्द चालू होने वाला है। जैसे ही डबल डेकर चालू होगा, ट्रैफिक व्यवस्था आपकी सामान्य हो जाएगी। दूसरी बात, नमामि गंगे बड़ा प्रोजेक्ट है, शहर आपको बसाया जा रहा है। लेकिन उस वजह से जनता को, लोगों को, बहुत ही आम जनता को बहुत ही मतलब फेस करना पड़ता है रोज ट्रैफिक दिक्कत, और करना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं। आपका घर जब भी बनता है, कोई पुराना घर आप बनाएंगे तो पहले आप तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। नया घर बनाना आसान है, लेकिन पुराने चीज़ तोड़ के बनाना मुश्किल है। तो हम लोग का शहर बहुत पुराना है, इसलिए परेशानी आ रही है। क्योंकि नया कहीं टाउनशिप बसाना होता है, ये सब परेशानी नहीं आती। आपके कहने का मतलब है कि आपके आने के बाद हम लोग छपरा को नए छपरे के रूप में बदल देंगे? नहीं, अचानक कोई जादू छड़ नहीं होने वाली है, लेकिन वो प्रयास सभी होंगे जो आप बता रहे हैं कि ये कमी है, वो कमी है। मेरा ये प्रयास होगा, कुछ खास इलाका जो वहाँ काम लगा हुआ है, वो काम पहले पूरा हो, फिर दूसरे जगह खोदा जाए, ये मेरा प्रयास होगा। ये नहीं कि पूरा शहर में खोद दिए और बारी बारी से काम कर रहे हैं, नहीं। जितना आप एरिया आप लीजिए, उसको खुदाई कीजिए, उसमें काम फिनिश कीजिए, उसके बाद दूसरा इलाका को काम स्टार्ट कीजिए, ये मेरा प्रयास होगा। और एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि छपरा का जो सदर अस्पताल है, उसमें भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है, काफ़ी सारे डॉक्टर की वजह से, और बहुत सारे उसमें ब्रोकर है, जिस वजह से सही से वो आप दवा जो है, दवा आता है सरकारी फंड से, सदर में आता है, लेकिन वो दवा तक नहीं पहुंच पाता है। काफ़ी डॉक्टर लेट से आते, वो भी नहीं पहुंच पाते, जिस वजह से बहुत सारे मरीज आते आते दम तोड़ देते हैं। पहले से बेहतर हुई सुविधा, कहीं दो राय नहीं है, लेकिन जो कमियां बता रहे हैं, जो दलाल के चुंगल से, ये प्राथमिकता वाली बात है, इसको हम लोग हटाएंगे। दलाल तो कहीं नहीं रहेगा, वो चाहे किसी चीज़ में हो। पहले ही हम लोग सोच के कुछ नया आए हैं, जैसे कि अगर आपके आने के बाद ब्रोकर हम लोग नहीं देखेंगे, दलाल जो डायरेक्ट होगा, ब्रोकर के थ्रू कोई बिल्कुल एकदम डायरेक्ट होगा, जो मानव हित में होगा और जनहित में होगा। लोगों को ये फायदा पहुंचाने वाले जो भी होगा, उसे सशक्त लागू किया जाएगा। जी, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने सुना, हमारे साथ राजेश फैशन थे, उनका बात जो था वो हमारे वीडियो के माध्यम से देख रहे थे। बाकी तमाम न्यूज़ के लिए आप ग्रामीण खबर अपडेट से जुड़े रहिए। आप देख रहे थे ग्रामीण खबर अपडेट शेखर के साथ, कैमरा के पीछे शिवम। धन्यवाद।